क्या आप जानते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों और विमानों का सच क्या है? या क्या आपको पता है कि बिना वारंट के पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुला आसमान ऑफिशियल के डेली डोज एपिसोड 2 में। आज फिर जानेंगे 10 ऐसी बातें जो आपका नजरिया बदल देंगी। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहली जानकारी कानून और गिरफ्तारी के बारे में है। सवाल यह है कि क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? और इसका जवाब यह है कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती और दंगा मैंने कुछ जैसे नहीं किया, बेहद गंभीर छोड़ो और मुझे। जघन्य अपराधों के मामले में गिरफ्तार किया पुलिस जाता है। अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी की आशंका होने पर धारा 438 सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस है, उसके तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले सकते हैं। अपने अधिकारों को जाने ताकि कोई आपको डरा ना सके, धमका ना सके, आपके साथ कोई कुछ गलत ना कर सके। दूसरी जानकारी साइकोलॉजी के बारे में है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है कुछ छूट जाने का डर। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि दूसरे लोग उसके बिना बहुत मजा कर रहे हैं या उसके जीवन में कुछ बहुत अच्छा घट रहा है जो उससे छूट रहा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अत्यधिक उपयोग से यह समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। फोमो के मुख्य लक्षण लगातार फोन चेक करना, दूसरों से तुलना करना, हर इवेंट में जाने का दबाव, चिंता और अकेलापन, वर्तमान पर ध्यान न देना। फोमो का समाधान: सच्चे रिश्ते बनाकर वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी में लोगों से मिलकर और गहरे संबंध बनाकर फोमो जैसी समस्या को हराया जा सकता है। तीसरी जानकारी सप्लीमेंट के बारे में है। फेनमैन तकनीक किसी भी कठिन विषय को तेजी से सीखने और याद रखने की एक बेहद सरल 4 चरणों वाली विधि है। इसका मूल सिद्धांत है कि आप किसी विषय को तभी सच में समझते हैं जब आप उसे किसी और को बिल्कुल आसान भाषा में समझा सके। यह तकनीक मुख्य रूप से इन चार चरणों पर काम करती है। विषय 1: विषय चुने, उस टॉपिक को खुद अच्छी तरह पढ़े जिसे आप सीखना चाहते हैं। दूसरा, बच्चों को सिखाए, उसे ऐसे समझाए जैसे आप किसी 10 साल के बच्चों को बिना कठिन शब्दों के सिखा रहे हो। कमियां पहचाने, समझाते समय आप जहां भी अटके तुरंत किताब खोलकर उस कमजोरी को दोबारा पढ़ें। चौथा है सरल बनाए, पूरी जानकारी को और आसान उदाहरणों या कहानियों के साथ जोड़कर व्यवस्थित करें। अगली जो चौथी जानकारी अद्भुत फैक्ट के बारे में है। इसमें हम जानेंगे क्या अंतरिक्ष में आग जल सकती है। इसे सरल शब्दों खुले अंतरिक्ष में ऑक्सीजन न होने से आग नहीं जल सकती, पर स्पेसशिप के अंदर जीरो ग्रेविटी में आग गोल गेंद जैसी जलती है। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। खुले अंतरिक्ष में आग नहीं लग सकती। खुले अंतरिक्ष में हवा या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होते, इसलिए वहां माचिस या लाइटर जलाने पर आग कभी नहीं लग सकती। लेकिन स्पेसशिप या स्पेस स्टेशन के अंदर आग लग सकती है क्योंकि वहां पर्याप्त हवा और ऑक्सीजन होती है। अगर वहां कोई गड़बड़ हो जाए तो आग लग सकती है, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण आग की लो पृथ्वी की तरह ऊपर की तरफ नुकीली नहीं होगी, बल्कि एक गोल गेंद जैसी दिखेगी। पांचवी जानकारी घरेलू टिप्स के बारे में है। घरों में बेसिन या किचन के नल के आगे एक छोटी सी जाली छलनी जैसी होती है, वो लगी होती है, जिसे एरेक्टर कहते हैं। यह ज्यादा महंगी भी नहीं होती। जब आप नल चालू करते हैं तो पानी एरेक्टर की महीन जाली से गुजरता है। यह पानी की एक मोटी धार को कई छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है और आसपास की हवा को पानी में खींच लेता है। इसमें पानी का प्रेशर कम हुए बिना पानी में हवा के बुलबुले मिल जाते हैं। यह आपकी पानी की खपत को लगभग 60% तक कम कर देता है। तो ये एरेटर जरूर लगवा लो। छठी जानकारी हेल्थ के बारे में है। सवाल यह है कि क्या 8 घंटे की नींद जरूरी है? जवाब यह है कि सबका शरीर अलग तरीके का होता है।
6 से 8 घंटे के बीच क्वालिटी स्लीप मायने रखती है, न कि सिर्फ घड़ी का समय। 7वीं जानकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए है। काम के बीच माइक्रो ब्रेक्स ले। इसमें हर 90 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक आपके फोकस को 2 गुना कर देता है। 8वीं जानकारी एक किताब के सारांश के बारे में है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे सहज कर रखना उससे भी बड़ी कला है। इतिहास गवाह है कि कई मशहूर खिलाड़ी, बिजनेसमैन और ट्रेडर बहुत तेजी से अमीर बने, लेकिन उतनी ही तेजी से दिवालिया हो गए। 9वीं जानकारी एआई तकनीक के बारे में है। एआई तकनीक का सही इस्तेमाल करें दोस्तों, यह आपके काम को आसान बनाने के लिए है, आपका विकल्प बनने के लिए नहीं। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यदि आप अपने ईमेल, सारे निर्णय या हर छोटी बड़ी सोच के लिए पूरी तरह एआई पर निर्भर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग की खुद सोचने और समस्या सुलझाने की जो कैपेसिटी होती है, अक्षमता होती है, वो कमजोर हो जाएगी। 10वीं जानकारी अनसुलझा किस्सा होती है। इसमें बात करेंगे बरमुडा ट्रायंगल की। ये बहुत खास है दोस्तों, इसको मजे से सुनना। बरमुडा ट्रायंगल, जिसे शैतानी त्रिकोण भी कहते हैं, यहाँ कंपास सारे नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। दशकों से यहाँ जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे हैं। दशकों से यह चित्र जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए बदनाम रहा है। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 एवेंजर विमानों ने फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडेल से उड़ान भरी। इन विमानों में कुल 14 नौसैनिक सवार थे दोस्तों। उड़ने के कुछ समय बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और वो रास्ता भटक गए। रेडियो संदेश से पता चला बाद में कि पायलटों को समुद्र और टापू अजीब लग रहे थे और वे अपनी सही स्थिति नहीं जान पा रहे थे। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए तुरंत एक पीबीएम मरीन खोजी विमान भेजा गया। इसका काम खोजने का ही होता है। इस खोजी विमान में 13 लोग सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद यह विमान भी हवा में गायब हो गया। सैकड़ों जहाजों और विमानों द्वारा किए गए विशाल खोज अभियान के बावजूद न तो उन 5 विमानों का पता लगा, न उनका मलबा मिला और न ही जो खोजी विमान था उसका पता चला। अब इसमें वैज्ञानिक अपना तर्क देते हैं कि वहां पर मीथेन गैस के बुलबुले या चुंबकीय बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आज भी यह एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, ये थे आज के 10 पॉइंट। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, जिस टॉपिक के बारे में आप विस्तार से वीडियो चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखें, हम उसके बारे में पूरी वीडियो लेकर आएंगे। कल फिर मिलेंगे खुला आसमान ऑफिशियल पर डेली डोज एपिसोड 3 के साथ। जय बाबा जिंदा, जय शिव शंकर।